नमस्कार दोस्तों अकेलापन कई बार कितना ज़्यादा भीतर से खोखला करने लगता है। इस बात का उदाहरण देखना हो तो आपको चेखव की कहानियों में बहुत ज़्यादा उसका उल्लेख मिल जाएगा। चेखव ज़्यादा लंबी उम्र नहीं पाई, लेकिन अगर चर्चित रूसी लेखकों की संख्या अगर हमने सिलसिलेवार एकत्र करनी हो एक स्थान पर, तो टॉलस्टॉय के बाद चेखव का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। यद्यपि उसी में सोल्जेनित्सन भी आते हैं, तुर्गनेव भी आते हैं, लेकिन चेखव जो है विशेष रूप से प्रिय रहा है पीढ़ियों तक। और टॉलस्टॉय में क्योंकि थोड़ा सा उपदेशात्मक बातें ज़्यादा थी, थोड़े सा कुछ एक आदर्शों की स्थापना की बात ज़्यादा थी, और चेखव में नितांत यथार्थवाद जो था वो कुलबुलाता रहता था। जहाँ रियलिज्म हो, यथार्थवाद हो, वहाँ दिक्कत ज़रा थोड़ी सी महसूस होता है, जुड़ाव सा महसूस होता है कि चेखव की उम्र मित्रों लगभग 44 वर्ष ही जिया वो, लेकिन इस छोटी सी अवधि में उसने विश्व के साहित्य को, विश्व के इतिहास में जो जो एक कीर्तिमान स्थापित किए लेखन की दुनिया में, वो अद्भुत थे। उसकी एक कहानी अकेलेपन पर भी है कि एक अकेलेपन की जो जिक्र है उसकी, वो कहानी की चर्चा बड़ी शिद्दत के साथ हुई कि एक उसमें एक कहानी जो विशेष रूप से चर्चित रही, उसमें यह है कि नायक अकेलेपन का जब शिकार होता है तो उस वक्त वो आसपास उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। वो घोड़े पर सवार है, घोड़े से उतरकर थोड़ी देर के लिए बैठता है छाँव में और आसपास देखता है कि अपना दुखड़ा, अपना एकांत किसी के साथ बांट सके, लेकिन वो महरूम रहता है, वंचित महसूस करता है। उसको कोई भी ऐसा शख्स दिखाई नहीं देता जिससे वो अपना दुखड़ा बांट सके, और आखिर में वो घोड़े से मुखातिब होता है और घोड़े के साथ वो अपना अकेलापन बांटता है। और घोड़े की हर मुद्रा में वो महसूस करता है कि उसको वो सुन भी रहा है, सिर भी हिला रहा है, सारी बातें संवेदना के धरातल पर वो जुड़ना आरंभ कर देता है। और इस कहानी ने मित्रों अकेलेपन के थीम, अकेलेपन के विषय को लेकर काफ़ी तहलका मचाया था। बड़ी चर्चा हुई थी, इसकी बड़ी तारीफ हुई थी। और ये जो दुखड़ा रोने की बात है मित्रों, ये बहुत हद तक आगे चली जाती है। मुझे याद है कैलाश वाजपेयी की एक कविता थी कि यह अधनंगी शाम और ये भटका हुआ अकेलापन, यह अधनंगी शाम और ये भटका हुआ अकेलापन, मैंने फिर घबराकर अपना शीशा तोड़ दिया। तो ये जो स्थिति है ये कई बार विस्फोटक रूप भी ले जाती है अकेलेपन की। और मित्रों एकांत में यद्यपि माना जाता है कि साधु संत एकांत में तप करते हैं, और एकांत जो है उनको अपने आप से मिलाने में सफल सिद्ध होता है, उनके लिए एकांत ज़रूरी है। लेकिन अगर एकांत में आप पीड़ा के परिणाम स्वरूप आपको कहीं एकांत भोगना पड़े तो आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। आप कभी अंडमान निकोबार मित्रों जाइए, आप वहाँ जो सेलुलर जेल है, कभी उसका वैसे निरीक्षण, आजकल तो पर्यटकों के लिए उसे खोल दिया गया है और पर्यटक वहाँ जा सकते हैं। मित्रों वो उनका एक एक कमरा, एक एक कक्ष जहाँ उनको रखा जाता था, वो उदास कर देने वाला है। वो आपको समझ ही नहीं आती कि एक इतनी सी सीमित दायरे में, सीमित जगह पर स्वाधीनता सेनानी और अन्य लोगों ने किस तरह अपना अकेलापन काटा होगा, ये बात इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। और ये कहा जाता है कि ये समस्या उस वक्त तत्कालीन अधिकारियों के दिमाग में भी आई थी कि अगर हमने इतना उनको अकेलापन दे दिया और ये लोग तो दीवारों से सर पटक के जान दे देंगे, बात नहीं बनेगी, तो हमारा जो मकसद है इनको सज़ा देना, इनको एक ऐसी सज़ा देना जिससे बाकी लोग दहल जाएं और बाकी लोग स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने से बचें, इनको उस तरह से एक सबक देने की वाली जो बात है वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो वो उसके बाद वो उनको बाहर निकालते थे, और बाहर निकाल के उनको खुले में तो उनको सांस लेने की इजाज़त दी नहीं जा सकती। फिर कभी कोल्हुओं के आगे उनको जोत देना और उनसे ये कहना कि इतना तेल निकलेगा तो आपकी आज की सज़ा
ख़त्म होगी, वरना यह है कि आपको तब तक लगातार चलना पड़ेगा जब तक वो तेल मात्रा जो निर्धारित होती थी वो नहीं निकलती। और ये भी होता था कि अगर वो थक जाते या बीच में रुकने की प्रयास करते तो हंटर जो थे वो तैयार रहते, और उनकी आवाज़ें जो हैं हंटरों द्वारा उत्पन्न की गई पीड़ा की जो आवाज़ें हैं वो आसपास की बैरकों तक जाती थी, और सबको लगता था कि ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। और उसके बाद फिर वो अपने अकेलेपन में खो जाते थे। और मित्रों, ऐसे भी उदाहरण वहाँ जेल में आपको सेलुलर जेल में मिलते हैं कि जिन्होंने वाकई वस्तुतः दीवारों से टकरा कर अपनी जान दे दी, और तब तक सर टकराते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। तो ये बहुत सारी दास्तानें हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि अकेलापन आत्महत्या में बदल जाए, ये ज़रूरी भी नहीं होता। लेकिन अकेलापन जो है वो विक्षिप्त अवस्था में बदल जाता है कई बार, और कुछ समझ में नहीं आता कि इस समय को कैसे काटा जाए। और इसके कुछ और भी उदाहरण बहुत सारे हैं कि जब आदमी अकेला होता है तो उस वक्त कई बार वक्त जो है वो बीतने का नाम नहीं लेता। अदम की एक गज़ल के कुछ एक दो अशार मुझे याद जो आते हैं वो आपसे मैं बांट लेता हूँ कि चुभती है कल्बो जाँ में, चुभती है कल्बो जाँ में सितारों की रोशनी, चुभती है कल्बो जाँ में सितारों की रोशनी, ए चाँद डूब जा कि तबीयत उदास है। और ये लंबी एक गज़ल है जिसमें बहुत सारे शेर हैं, और ये चीज़ें ये अंदर से तोड़ती हैं हमें, अकेलापन अंदर से तोड़ता है। और आत्म विश्लेषण की ओर आदमी सिर्फ तपस्वी जा सकता है, आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के बस का रोग ये नहीं है। धन्यवाद।